नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द मिस्टर इंडियन रिपोर्ट्स में। आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी को सरकारी नौकरियों और सरकारी कॉलेज में प्रवेश के दौरान मिलने वाले आरक्षण को लेकर के हमारे देश में दो अलग अलग खेमे शुरू से बटे हुए हैं। आरक्षण एक ऐसा हमारे देश का संवेदनशील मुद्दा है जिस पर कोई भी आसानी से बात करने को तैयार नहीं होता। आरक्षण को लेकर के एक वो खेमा है जिसका ये मानना है कि एसटी, एससी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण की वजह से जनरल वर्ग के ऐसे छात्र जिनके नंबर अधिक होते हैं, जो अधिक प्रतिभावान हैं, फिर भी उन्हें अवसर नहीं मिल पाते और एसटी, एससी और ओबीसी के कोटे में उन लोगों का चयन हो जाता है जिनके नंबर उनसे कम है। वहीं दूसरी तरफ इसका जो लाभार्थी वर्ग है उनका तर्क ये है कि हमारे पास कई सालों की गुलामी, पिछड़ेपन और हमारी गरीबी की वजह से हमारे पास वो समान अवसर नहीं है जिसकी वजह से हम जनरल वर्ग के उन लोगों के साथ कम्पीट कर पाए जिन्हें सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज़ादी से पहले एसटी, एससी और ओबीसी की कई सारी ऐसी जातियां और लोग थे जिनको समान अवसर नहीं मिलते थे और उनके साथ कहीं न कहीं भेदभाव होता था और उन्हें कई सारी जगह शोषण का सामना करना पड़ता था। इसलिए देश आजाद होने के बाद हमारी संविधान समिति ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में देश में एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी के लोगों को सामान्य वर्ग की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके साथ भेदभाव ना हो और उन्हें नौकरियों में, शिक्षा में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की। आरक्षण को लेकर के हमारे यहाँ आपने कई बार छोटी बड़ी गली, नुक्कड़, मोहल्ले या फिर इंटेलेक्चुअल के बीच में एक बहस होती है और ये कभी खत्म ना होने वाली बहस है। कई सारे इसके मामले में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन आरक्षण हमारे देश की आवश्यकता भी है और संवेदनशील मुद्दा भी है। क्या ये ठीक है? किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए? क्या किसी को मिल गया, वो सर्वगुण संपन्न हो गया, उसके पास सुविधाएं हो गई, तो क्या उसे फिर से आरक्षण का लाभ देना चाहिए? ये कई सारे ऐसे विषय हैं जिस पर बहस की जा सकती है, सैकड़ों घंटे तक इस पर बहस की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आरक्षण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया है जिसके बाद देश में आने वाले समय में आरक्षण की व्यवस्थाओं में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या है वो फैसला, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमने किसी इंटरव्यू में सुना था कि आरक्षण जो है वो पहले ऐसा होता था कि जो उच्च वर्ग की जातियां हैं, जिनके पास ज़्यादा अवसर थे, जिनके पास ज़्यादा संसाधन थे, जिनके पास ज़्यादा व्यवस्थाएं थी, वो लोग मिलने वाले मौक़ों पर उनको अधिक तरजीह मिलती थी, जबकि एसटी, एससी, पिछड़ा, दलित, शोषित ऐसा वर्ग था जिसके बच्चों को, लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती थी, गरीबी थी, उनका अत्याचार जातिगत भेदभाव के साथ वजह से होता था। इसमें कोई दो राय नहीं, इसे कोई मना नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होता था। आज भी कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जाति के नाम पर भेदभाव होता है और आज भी कई सारे ऐसे पिछड़े गरीब लोग हैं जिनके पास आज भी पढ़ाई के या फिर कंपटीशन में अपने आप को प्रतिभागी करने के लिए समान अवसर मौजूद नहीं है। तो इसलिए आरक्षण एक उन्हें सपोर्ट करता है, उनको थोड़ी सी रियायत देता है कि इसकी वजह से वो नौकरी के अंदर आएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। अब आरक्षण को लेकर के पहले ये होता था कि बड़ी जातियाँ, जो संपन्न लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो पिछड़े और दलित और गरीब तबके को आगे नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन आरक्षण मिलने के बाद अब उनकी ही कास्ट के अंदर, उनकी समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो हर बार इस सुविधा का लाभ लेना चाहता है और अभी तक वास्तविक रूप से जो व्यक्ति आज भी पिछड़ा है उस तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को चली आ रही इस पुरानी व्यवस्था में कुछ बदलाव करने और लोगों को अंतिम छोर तक मदद कैसे हो, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की एक बेंच ने 6:1 से इस बेंच ने फैसला सुनाया है, जिसमें आर्टिकल 142 के पावर का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों को यह ताकत दी है कि वो एसटी, एससी और ओबीसी में मिलने वाले आरक्षण के अंदर ही सब कैटेगरी बनाकर अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक इसके लाभ को पहुंचाने को निश्चित करें। यानी कि रिजर्वेशन जो मिल रहा है कास्ट को वो तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा हो तो उसको सब डिवीजन स्टेट अपने आधार पर भी कर सकता है। पहले ये पावर राष्ट्रपति के पास था और राष्ट्रपति ही इसमें संशोधन कर सकते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताकत आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए अब राज्यों को भी ये पावर दिया है कि उनके राज्य में निवासरत ऐसी पिछड़ी जातियां जिसमें
कई सारे कास्ट एक कैटेगरी के अंदर आती हैं, उसमें अपनी जातियों के अंदर डिविडेशन कर सकता है, यानी कि एक वर्ग के अंदर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी सुनाया कि वो ST SC OBC में एक क्रीमी लेयर भी तय कर सकता है और उसके आधार पर जिन लोगों को अभी भी अवसर नहीं मिला है, जो लोग अभी भी पिछड़े हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, साधनों की कमी है, उन तक उस लाभ को पहुंचा सकते हैं। क्या होगा, कैसे डिवीजन करेगा, इसको समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ST SC वर्ग का कोई व्यक्ति है, वो आरक्षण का लाभ लेकर के एक अच्छे पद पर चला गया, यानी कि IAS बन गया, ब्यूरोक्रेट्स बन गया, या फिर किसी बड़ी लेक्चर की पोस्ट पे चला गया, टीचर बन गया, डॉक्टर बन गया, पॉलिटिशियन बन गया, नेता, सांसद, विधायक, कुछ भी बन गया। उसके बाद उसके परिवार की, उसकी पत्नी भी सरकारी जॉब में लग गई आरक्षण की वजह से, उसका बेटा भी लग गया। अब उनकी सालाना इनकम अगर 10 लाख रुपए 8 लाख से ऊपर है, यानी कि वो क्रीमी लेयर की जो सीमा जो राज्य सरकार तय करेगी, जो कि OBC के लिए कई सारे राज्यों में 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय से ज्यादा लोग जो उसके बाहर आते हैं, ऐसी स्थिति में वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सारी सुख सुविधाएं और सारी वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करा सकता है जिसकी उसके पास कमी थी। अब उन्हें इसे रिजर्वेशन को छोड़ना चाहिए। लेकिन साथ ही इस वर्ग में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसका लाभ छोड़ना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आसानी से अपना लाभ कोई छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि एक टीचर या एक डॉक्टर या फिर एक पॉलिटिशियन, सांसद, MLA का बेटा सर्वगुण संपन्न, उसके पास संसाधन है, वो अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है, विदेशों तक में पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मिलने वाले नौकरी में मिलने वाले आरक्षण को लेना चाहता है, कमजोर है, और उसके आरक्षण लेने की वजह से उसकी ही समाज के दूसरे ऐसे प्रतिभावान या फिर कमजोर वर्ग के लड़के जिन्हें नौकरी मिल सकती थी, जिन्हें अवसर मिल सकता था, उनके अवसर में कमी आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप यानी कि राज्य सरकार ये तय करे कि अपने एक वर्ग के अंदर जो दूसरी जातियां हैं जो अभी भी पिछड़ी हैं, उसमें सब डिवीजन का कोटा बना करके रिजर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर क्रीमी लेयर तय करके आर्थिक आधार पर उन लोगों का आरक्षण तय करें जो अभी भी पीछे हैं। दोस्तों, वास्तविकता ये बात सही है कि आरक्षण जनरल वर्ग से तो आपने लिया, जनरल वर्ग के साथ और ST SC के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए, पिछड़े दलित शोषित लोगों को अवसर देने के लिए आपने आरक्षण तो दिया, लेकिन क्या आज भी आरक्षण का वास्तविक लाभ जमीन के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है? क्या ST SC OBC से जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर के सफल हो गया, जिसके पास सुविधाएं होगी, जो गरीबी से बाहर आ गया, उसके मान सम्मान में वृद्धि हो गई, वो क्या अपने ही समाज के दूसरे गरीब, पिछड़े, दलित, अभी भी कुचले गए लोगों को मदद करने के लिए तैयार है? क्या वो अपना लाभ छोड़ने के लिए तैयार है? क्या ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट्स है जिसके माता पिता दोनों ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो अच्छी खासी उनकी इनकम है, 20 लाख 30 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, एक अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पर है, वो क्या अपनी समाज के दूसरे गरीब बच्चों के लिए अपना रिजर्वेशन छोड़ सकते हैं? ये एक बड़ा बहस का विषय है। इस पर जितनी बहस करो समय कम होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा शानदार फैसला सुनाया है। अब ये राज्य सरकारें वोट बैंकों के आधार पर तय करती है, कैसे करती है, ये आने वाला समय तय करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक हिदायत भी दी है कि कोई भी राज्य सरकार अपने वोट बैंक के आधार पर एक ही जाति को इसका आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकेगी। अगर कोई भी राज्य सरकार ऐसा करती है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः उस पर संज्ञान लेकर के उस आदेश को निरस्त कर सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार में 1975 से पहले वर्गीकरण जो है, यानी जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसको पंजाब की सरकार 1975 से 2005 तक यानी कि 30 सालों तक इसको लागू करते आई है। वो अपने यहाँ मिलने वाले 15% रिजर्वेशन को दो अलग अलग भागों में, एक सिख और दलित दोनों के बीच में 15% को दो भागों में डिवाइड करते हुए पहले ही सब डिवीजन इसका करते हुए आई है। लेकिन 2005 में ईवी चिन्ना वर्सेज आंध्र प्रदेश के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस प्रकार का डिवीजन नहीं किया जा सकता, कैटेगरी को मिलने वाला आरक्षण यथावत रखा जाए। लेकिन अब उसके बाद यानी कि 20 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच बनी और उन्होंने 2024 के 1 अगस्त को ये फैसला 6-1 की बहुमत से ये फैसला सुनाया कि अब राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के अंदर पिछड़ी जातियों में भी वर्गीकरण करते हुए दूसरे लोगों को उसका लाभ मिले, इस प्रकार की पॉलिसी बना सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? क्या वास्तव में आरक्षण
जो जिन जातियों को मिल रहा है उसमें जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर के संपन्न हो चुके हैं उन्हें स्वतः ही या फिर सरकार किसी कानून के द्वारा उनसे आरक्षण छीने या फिर उनको आरक्षण उनका छोड़े और उन्हीं की समाज के उन्हीं की जात के दूसरे ऐसे गरीब लोग जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं उन तक उनका लाभ पहुंचाए। इसके बारे में आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए। आज का वीडियो अगर पसंद आया है या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है मेरी आसान भाषा में आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। और आने वाले समय में हम राजस्थान की तमाम सारी विधानसभाओं से विधायकों के इंटरव्यूज आपके लिए लेकर के आएंगे। तमाम सारी विधानसभाओं के मुद्दे आपके विधायकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो जल्दी हमारी ये सीरीज शुरू होगी, इसलिए उसको देखने के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।